नमस्कार दोस्तों, उपचुनाव के नतीजों से कांग्रेस को खुश कर देने वाली खबर निकलकर सामने आई है। कई सीटों पर कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत मिली है। बता दें, हाल ही में 11 राज्यों के कई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसके फाइनल नतीजे आए तो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आ गई। जैसा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 2019 के मुकाबले काफी अच्छा प्रदर्शन किया। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार लगभग दोगुना सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई, जिसके बाद कांग्रेस ने देश भर में इस जीत की खुशी मनाई। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी ने भी इस जीत का श्रेय राहुल गांधी को दिया। श्रेय देते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ही यह फल है कि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी। सोनिया गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को खत्म करना चाहती थी, लेकिन वो दुगना ताकत से उभर कर सामने आई। हालांकि अब लोकसभा में कांग्रेस की संख्या 100 हो गई है। बहरहाल 11 राज्यों की 25 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं, उन नतीजों के मुताबिक कांग्रेस को अच्छी खासी जीत मिली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों पर नुकसान हुआ है। हालांकि आगामी 10 जुलाई को देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है। किन किन राज्यों में किन किन सीटों पर उपचुनाव होना है, उसको आपको आगे बताएंगे। पहले 11 राज्यों के 25 सीटों पर जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं, उसके बारे में बात करें तो आपको बता दें, यह चुनाव हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात और हरियाणा की 25 सीटों पर लोकसभा चुनाव के साथ ही इन सभी सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी उन सीटों पर जीत दर्ज की है जिन सीटों पर पहले भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। 11 राज्यों में 25 विधानसभा सीटों के जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं, उसमें किसको कितनी सीटों पर जीत मिली है, उसको बताते चले तो आपको बता दे। सबसे पहले बिहार की बात करें तो बिहार की एक सीट पर चुनाव हुए थे, जिसमें CPIM LL के प्रत्याशी शिव प्रकाश रंजन की जीत हुई है। शिव प्रकाश रंजन ने यहाँ पर JDU के प्रत्याशी प्रभुनाथ प्रसाद को 29,835 वोटों से हराते हुए जीत दर्ज की है। आगे बढ़ते हुए हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की 6 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें एक आध को छोड़ दे तो लगभग सभी सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है। लाहौल स्पीति विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी अनुराधा राणा ने निर्दलीय प्रत्याशी को हराया है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रवि ठाकुर तीसरे नंबर पर पहुँच गए। अनुराधा राणा ने यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी को 1960 वोटों के अंतरों से हराया। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के हार का अंतर देखे तो 6,365 वोटों का अंतर है। वहीं आगे बढ़ते हुए सुजानपुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी कैप्टन रंजीत सिंह ने जीत दर्ज की है। कैप्टन रंजीत सिंह ने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के सामने 2,440 वोटों के अंतरों से जीत दर्ज की है। कांग्रेस प्रत्याशी को इस सीट पर 29,529 वोट मिले, तो भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को 27,089 वोट मिले थे। वहीं आगे बढ़ते हुए बरसार विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इंदेर दत्त लखन पाल ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। इन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष चंद्र को 2,125 वोटों के अंतरों से हराया है। वहीं आगे बढ़ते हुए गरगेट विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ भी कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर राकेश कालिया को टिकट दिया था। राकेश कालिया को कुल 35,768 वोट मिले। राकेश कालिया ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चैतन्य शर्मा को 8,487 वोटों के अंतरों से हराते हुए जीत दर्ज की है। वहीं हिमाचल की कोटलेहार विधानसभा सीट की बात करते हैं, यहाँ भी कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विवेक शर्मा और बिक्कू ने 5,356 वोटों के अंतरों से जीत दर्ज की है। यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी देविंदर कुमार बुट्टू को कुल 31,497 वोट मिले थे। 5,356 वोटों के अंतरों से बीजेपी प्रत्याशी की यहाँ पर हार हुई है।
वहीं आगे बढ़ते हुए झारखंड की गांडे विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की जीत हुई है। कल्पना सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिलीप कुमार वर्मा को 27,149 वोटों के अंतरों से हराते हुए बड़ी जीत दर्ज की है। बता दें कल्पना सोरेन पहली बार चुनावी मैदान में उतरी थी और पहली बार में ही उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की। वहीं आगे बढ़ते हुए कर्नाटका की सोरापुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ भी कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत हुई है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राजा वेणुगोपाल नाइक ने भाजपा प्रत्याशी नरसिम्हा नाइक को 18,320 वोटों के अंतरों से हराते हुए बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं हिमाचल की धर्मशाला सीट की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी की जीत हुई है। यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी देविंदर सिंह जग्गी को 5,526 वोटों के अंतर से हराते हुए जीत दर्ज की है। वहीं राजस्थान की एक सीट बगीडोरा की बात करें तो यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी की जीत हुई है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुभाष तंबोलिया को 51,434 वोटों के अंतरों से हराते हुए बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं तमिलनाडु की एक सीट बिलावन कोट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत हुई है। इस सीट पर कांग्रेस पार्टी ने थराई कटबर्थ को टिकट दिया था। इन्होंने नंथिनी बीएस को 40,174 वोटों के अंतरों से हराते हुए बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं आगे बढ़ते हुए तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी की सिकंदराबाद कैंट सीट पर जीत हुई है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने श्री गणेश को टिकट दिया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर वामसा तिलक टीएन को टिकट दिया था। कांग्रेस पार्टी के श्री गणेश ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 13,206 वोटों के अंतरों से हराते हुए बड़ी जीत दर्ज की। यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी को 53,651 वोट मिले थे, जबकि भाजपा प्रत्याशी को 40,445 वोट ही मिले। वहीं त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की रामनगर सीट पर जीत हुई है। रामनगर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के दीपक मजुमदार ने सीपीआईएम के प्रत्याशी रतन दास को 18,014 वोटों के अंतरों से हराते हुए बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें सबसे पहले गैंसारी की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जीत हुई है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राकेश कुमार यादव ने भाजपा प्रत्याशी शैलेश कुमार सिंह सैलू को 9,437 वोटों के अंतरों से हरा दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश की दुद्दी विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ भी समाजवादी पार्टी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन उपचुनाव हुआ तो यहाँ पर पासा पलट गया और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विजय सिंह गौड़ ने 3,208 वोटों के अंतरों से जीत दर्ज की। वहीं उत्तर प्रदेश की ददौल विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरविंद कुमार सिंह ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश कुमार वर्मा को 16,795 वोटों के अंतरों से हराते हुए जीत दर्ज की है। यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी लाख के आंकड़े पर पहुंच गए थे, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 1000 के आंकड़े तक ही सीमित रह गए। वहीं उत्तर प्रदेश की लखनऊ ईस्ट सीट की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ओपी श्रीवास्तव की जीत हुई है। इन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मुकेश सिंह चौहान को 53,887 वोटों के अंतरों से हराते हुए बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं बंगाल की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। सबसे पहले भगबंगोला विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की जीत हुई है। दूसरे सीट पर भी तृणमूल कांग्रेस की ही जीत हुई है। यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के रियात हुसैन सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अंजू बेगम को 15,617 वोटों के अंतरों से हराते हुए जीत दर्ज की है। वहीं बंगाल की एक और बरानगर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ भी तृणमूल कांग्रेस की जीत हुई है। यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की प्रत्याशी सहंतिका बनर्जी ने बीजेपी प्रत्याशी सजल घोष को 8,148 वोटों के अंतरों से हराते हुए जीत दर्ज की है। वहीं आगे बढ़ते हुए गुजरात विधानसभा सीट की बात करें तो गुजरात विधानसभा की 5 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें लगभग सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी
पार्टी ने जीत दर्ज की है। बीजापुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर सीजे छाबड़ा ने जीत दर्ज की है। वहीं गुजरात के पोरबंदर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण देव भाई ने जीत दर्ज की है। वहीं गुजरात के मानवदर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ भी भाजपा प्रत्याशी अरविंद जीना भाई लादनी की जीत हुई है। यहाँ पर इन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को 31,016 वोटों के अंतरों से हराते हुए जीत दर्ज की है। वहीं गुजरात की खंभात विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी चिराग कुमार अरविंद भाई पटेल ने कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र सिंह हरीश सिंह परमार को 38,328 वोटों के अंतरों से हरा दिया है। वहीं गुजरात की बगोडिया विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र सिंह बघेला की जीत हुई है। यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कानू भाई पंजा भाई गोहिल को 82,108 वोटों के अंतरों से हार का सामना करना पड़ा है। वहीं सबसे अंत में हरियाणा की करनाल विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर वर्तमान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जीत दर्ज की है। नायब सिंह सैनी ने हरियाणा की करनाल विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी त्रिलोचन सिंह को 41,540 वोटों के अंतरों से हराते हुए अपनी सीट सुरक्षित कर ली और मुख्यमंत्री का पद भी सुरक्षित कर लिया। वहीं 10 जुलाई को जो 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसकी बात करें तो आपको बता दें बिहार की रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं और बंगाल की 4 सीट जिसमें रायगंज, रानाघाट दक्षिण, बगदा और मणिक ताला शामिल हैं। वहीं तमिलनाडु की 1 सीट विक्रमगंज सीट पर उपचुनाव होना है। वहीं मध्य प्रदेश की 1 सीट अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव होना है। उत्तराखंड की 2 सीट पर जिसमें बद्रीनाथ और मंगलौर शामिल है, इन दोनों सीट पर उपचुनाव होना है। वहीं हिमाचल की 3 सीट पर उपचुनाव होना है जिसमें देहरा, हमीरपुर, नालागढ़ शामिल है। इसके साथ ही पंजाब की जालंधर वेस्ट सीट पर भी उपचुनाव होना है। इन 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को मतदान होगा और 13 जुलाई को सभी 13 सीटों के नतीजे सामने आएंगे।